तो आज हम 20वीं सदी के दो बहुत ही अलग, आप कह सकती हैं, प्रभावशाली आध्यात्मिक विचारकों को देख रहे हैं, जे राइट। कृष्णमूर्ति और ओशो। जी, बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत है वे इन दोनों की तुलना करते हैं। तो देखिए, मकसद ये नहीं कि कौन बेहतर था, जी। बल्कि ये समझना कि भाई आत्मखोज के लिए इनके रास्ते कितने अलग थे। हाँ, ये ज़रूरी है समझना। एक तरफ कृष्णमूर्ति है जो कहते थे किसी गुरु की जरूरत ही नहीं है, बस अपनी सोच पर ध्यान दो, बिल्कुल, स्वतंत्र विचार। बिल्कुल। और दूसरी तरफ ओशो, जिनका अंदाज एकदम अलग, जीवन के हर रंग को, हर पहलू को अपनाने वाला। बिल्कुल, तो चलिए देखते हैं ये स्रोत क्या बताते हैं इनके बारे में। बिल्कुल। कृष्णमूर्ति के बारे में जो जानकारी है, उसका सार है स्वतंत्र विचार। उनका मानना था कि सत्य तक पहुंचने के लिए किसी बाहरी सहारे की, जैसे कोई गुरु हो, धर्म हो या संगठन, इनकी जरूरत नहीं है। अच्छा। उनका वो एक मशहूर कथन भी है ना कि सत्य एक पथहीन भूमि है। इसका मतलब यही हुआ कि कोई बना बनाया रास्ता है ही नहीं। हाँ, बिल्कुल यही मतलब है। उनका सारा जोर इसी बात पर था कि हम विचारों की कंडीशनिंग से, मतलब जो समाज या परंपराएं हम पर डाल देती है ना आदतें, उनसे कैसे मुक्त हों। इसलिए उनकी शैली देखेंगे तो वो गंभीर थी, तार्किक थी। वो लोगों को एक तरह से उकसाते थे कि भाई खुद गहराई से सोचो। हाँ, और उन्होंने तो गुरु कहलाने से भी साफ इनकार कर दिया था। अपने संगठन भी भंग कर दिए थे। तो जहां कृष्णमूर्ति विचारों की स्वतंत्रता और वो जो कंडीशनिंग है उसको तोड़ने पर जोर दे रहे थे, वहीं स्रोत बताते हैं कि ओशो का नजरिया जीवन को पूरी तरह अनुभव करने का था, उसका उत्सव मनाने का। ये तो काफी अलग दिशा लगती है। हाँ हाँ, काफी अलग। ओशो जीवन के हर पहलू पर बात करते थे, काम, प्रेम, ध्यान, यहाँ तक कि मृत्यु। और वो कहते थे कि सांसारिक और आध्यात्मिक में संतुलन साधो। अच्छा, उनका अंदाज बहुत करिश्माई था। अक्सर कहानियों का, हास्य का इस्तेमाल करते थे। कभी-कभी जानबूझकर चौंकाने वाली बातें भी कह देते थे, लोगों को जगाने के लिए शायद। और कृष्णमूर्ति के ठीक उलट, उन्होंने गुरु की भूमिका को पूरी तरह अपनाया, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। बल्कि उन्होंने तो ध्यान की खास विधियां भी दी, जैसे वो डायनामिक मेडिटेशन है उनका, हाँ, सक्रिय ध्यान विधियां। और एक पूरा समुदाय आश्रम भी बनाया। उनका वो एक कथन भी है ना, बड़ा दिलचस्प, यथार्थवादी बनो, चमत्कार की योजना बनाओ। ये तो सुनने में ही विरोधाभासी सा लगता है। सही कहा। और यही शायद दोनों के अंदाज का फर्क दिखाता है। अब अगर मुख्य अंतरों को देखें तो स्रोत कुछ चीजें बिल्कुल साफ करते हैं। जैसे कृष्णमूर्ति जहां स्थापित धर्म और गुरु परंपरा के कह सकते हैं विरोधी थे, वहीं ओशो ने ध्यान, प्रेम और जीवन के उत्सव को केंद्र में रखा। और शैली का फर्क तो बिल्कुल साफ है। एक शांत, तार्किक, गंभीर, दूसरे जोशीले, रंगीन, कहानियों वाले। बिल्कुल। ये भी दिलचस्प है कि दोनों स्वतंत्रता की बात तो करते हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति शायद विचारों की जकड़न से स्वतंत्रता पर ज्यादा जोर देते हैं, जबकि ओशो जीवन को पूरी तरह से जीने की स्वतंत्रता पर। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। और देखिए, कृष्णमूर्ति के लिए गुरु शिष्य संबंध एक बाधा था सत्य की खोज में, हाँ। जबकि ओशो के लिए वो एक जरूरी हिस्सा था मार्गदर्शन के लिए। व्यक्तित्व भी कितने अलग थे। कृष्णमूर्ति गंभीर, थोड़े गूढ़ लगते थे। हाँ। ओशो एकदम विद्रोही, करिश्माई। तो संक्षेप में कहें तो एक का मुख्य संदेश था, अपनी सोच को जानो, उसको समझो और उससे मुक्त हो जाओ। राइट। दूसरे का था, ध्यान करो, प्रेम करो और जीवन का आनंद लो, उसका उत्सव मनाओ। तो फिर सवाल उठता है कि किसी व्यक्ति के लिए कौन सा रास्ता ज्यादा ठीक रहेगा? क्या स्रोत इस पर भी कुछ रोशनी डालते हैं? हाँ, एक इशारा सा मिलता है। देखिए, अगर किसी की रुचि शांत आत्ममंथन में है, मतलब अपने विचारों की परतों को गहराई से समझने में, और वो जो मानसिक कंडीशनिंग है उसको तोड़ने में ज्यादा दिलचस्पी है, तो शायद कृष्णमूर्ति के विचार उन्हें ज्यादा आकर्षित करें। अच्छा। और अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए ध्यान में, प्रेम में, जीवन के उत्सव में और एक ज्यादा अनुभवात्मक, मतलब एक ऊर्जा से भरे रास्ते में रुचि रखता है, तो शायद ओशो की शिक्षाएं उसे ज्यादा पास लगें। हाँ, संभवतः यही बात है। लेकिन स्रोत ये भी बहुत साफ करते हैं कि ये कोई, मतलब कौन बेहतर है, इसकी दौड़ नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आत्मखोज के दो बिल्कुल अलग नजरिए हैं, दो अलग रास्ते हैं, और दोनों ही आखिर में व्यक्ति को अपने भीतर झांकने को ही कहते हैं। हाँ, ये बात तो है। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि कृष्णमूर्ति विचारों की कैद से आजादी का रास्ता दिखा रहे हैं, और ओशो जीवन को ध्यान और उत्सव से भरने का। हाँ, बिल्कुल। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात जो इन स्रोतों से उभरती है वो ये है कि असली रास्ता तो कहीं बाहर नहीं है, वो तो खुद के भीतर से ही निकलता है। हो सकता है सबसे अच्छा तरीका यही हो कि दोनों को थोड़ा थोड़ा जानें, अनुभव करें और फिर देखें कि अपने अंदर से क्या आवाज आती है, कौन सा रास्ता अपना सा लगता है।
सही कहा। शायद यही दोनों की शिक्षाओं